हेलो दोस्तों, मैं अंबुज कुमार आपके अपने चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं OWS का पार्ट नंबर 9 दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों? टेस्टिमोनियल लिखा है। क्या लिखा है? टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब दोस्तों क्या होता है? टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो एक एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। एम्प्लॉयर क्या होता है? जो आपको काम देता है, एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा जो क्या होता है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों दिया जाता है, उसी को बोला जाता है टेस्टिमोनियल। चरित्र प्रमाण पत्र। रिटन स्टेटमेंट एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट होता है अबाउट समवन्स कैरेक्टर, किसी के कैरेक्टर का, यूजली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। किसके द्वारा दोस्तों दिया जाता है? एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है टेस्टिमोनियल। क्या दोस्तों बोला जाता है? टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। किसके द्वारा दिया जाता है? एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दोस्तों क्या लिखा है? आगे आपका लिखा है दोस्तों टर्मिनस लिखा है। क्या लिखा है? टर्मिनस। टर्मिनस का दोस्तों मतलब क्या होता है? टर्मिनस का मतलब होता है अंतिम स्टेशन होती है। रेलवे की भी जो अंतिम स्टेशन होती है या फिर बस की जो अंतिम स्टेशन होती है, उसी को दोस्तों बोला जाता है टर्मिनस बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? टर्मिनस बोला जाता है। स्टेशन एट द एंड ऑफ ए रूट। रूट के जो अंत में स्टेशन होती, बिल्कुल अंतिम स्टेशन होती दोस्तों, उसी को बोला जाता है टर्मिनस। क्या बोला जाता है? जो अंतिम स्टेशन दोस्तों होती है, उसी को बोला जाता है टर्मिनस। गॉट इट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है टेम्पेस्ट लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? टेम्पेस्ट का मतलब होता है जब बहुत तेज आंधी आती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है टेम्पेस्ट। बहुत तीव्र जो हवा होती है, उसी को बोला जाता है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? और वायोलेंट वाइंड स्टॉर्म। जो बहुत ही वायोलेंट आंधी होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? एक तूफान होता है, आंधी होती है जो बहुत तीव्र आती है, उसी को दोस्तों बोला जाता है टेम्पेस्ट। ओके, अगला दोस्तों है आपका टेलीपैथी। क्या दोस्तों लिखा है? टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब दोस्तों क्या होता है? टेलीपैथी का मतलब होता है दूसरों के विचारों को पढ़ने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, उसी को दोस्तों बोला जाता है टेलीपैथी। तो टेलीपैथी क्या होती है? पावर ऑफ रीडिंग थॉट ऑफ अदर्स। दूसरों के थॉट को पढ़ने की जो योग्यता होती है, पावर होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है टेलीपैथी। क्या दोस्तों बोला जाता है? टेलीपैथी। गॉट इट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे लिखा है आपका टीटोटॉलर। क्या लिखा है दोस्तों? टीटोटॉलर। टीटोटॉलर क्या होता है? टीटोटॉलर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो शराब ना पीता हो, जो शराब से बहुत दूर रहता हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? टीटोटॉलर। एक ऐसा इंसान जो सर लिकर, लिकर बोले तो क्या होता है? शराब होती है, वाइन। एक ऐसा इंसान जो लिकर ना पीता, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाएगा? टीटोटॉलर। ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कभी एल्कोहलिक ड्रिंक्स कभी नहीं लेता, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? टीटोटॉलर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? टीटोटॉलर बोला जाता है। गोट इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखा है? आगे आपका दोस्तों लिखा है टेक्सोनोमी। क्या दोस्तों लिखा है? टेक्सोनोमी। देखिए दोस्तों, टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी दोस्तों होता है, देखो क्या होता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है? द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। जो भी सर थिंग्स हो गई या फिर एनिमल्स हो गए, उन्हें क्या होता है? साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से क्या किया जाता है? उन्हें ग्रुप में बांट दिया जाता है, कि कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी जो प्रोसेस होती है, उसी को बोला जाता है टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी को हिंदी में वर्गीकीय कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? वर्ग की चीजों को ग्रुप में बांट देना, वही होता है सर टेक्सोनोमी। क्या होता है? टेक्सोनोमी। समझ में आया? अगला दोस्तों लिखा है टैक्सीड्रमी। क्या है दोस्तों लिखा है? टैक्सीड्रमी। क्या होता है इसका मतलब? देखिए दोस्तों, आगे आपका लिखा है टैक्सीड्रमी। देखिए दोस्तों, अगला आपका है टैक्सीडर्मी लिखा है। टैक्सीडर्मी सर क्या होता है? टैक्सीडर्मी का मतलब होता है, आपने देखा होगा क्या सर, फैशन के लिए लोग करते क्या है? जानवरों की खाल में क्या होता है? भूसा भरकर, ठीक है, जानवरों की खाल में भूसा भरकर, या कोई कोई सॉलिड कोई चीज है, उसे बिल्कुल कतई भर देते हैं। ठीक है, तो वही होता है आपका टेक्सीडर्मी। टेक्सीडर्मी का मतलब होता है, सपोज करो जैसे कोई नकली किसी की बॉडी है पत्थर की, ठीक है दोस्तों, ठीक है, जैसे ये मान के चलो ये टाइगर है, टाइगर है मान के चलो, ये पत्थर क्या है, तो लोग करते क्या है, जैसे मान के चलो टाइगर की जो स्किन होती है, खाल होती है, उसको क्या होता है? इस पर चढ़ा देते हैं सर। यही होती है टेक्सोडर्मी। क्या होता है? टेक्सोडर्मी का मतलब होता है जानवरों की जो सर खाल होती है, उसको सर
क्या किया जाता है उसे सर, देखिए टेक्सीडर्मी का मतलब द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन। जो एनिमल की स्किन होती है उसे सर पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं, प्रिजर्व करके जो रखने की प्रोसेस होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है टैक्सीडर्मी। क्या दोस्तों बोला जाता है, टैक्सीडर्मी बोला जाता है। गॉट इट, समझ में आया क्या लिखा है दोस्तों, टैक्सीडर्मी। ओके, अगला आपका लिखा है दोस्त टार्टर। क्या लिखा है, टार्टर। टार्टर कैसे इंसान को बोलते हैं, टार्टर दोस्तों ऐसे इंसान को जो बोलते हैं जो बहुत ही कैसा, बहुत ही रफ इंसान हो, बहुत ही वायोलेंट इंसान हो, जो बहुत ही फूहड़, समझ में आ रहा कैसा हो टार्टर। टार्टर का मतलब होता है ए रफ वायोलेंट एंड ट्रबलसम पर्सन। कैसा पर्सन होना चाहिए, ट्रबलसम पर्सन होना चाहिए, बहुत ही परेशान व्यक्ति, मतलब परेशान का मतलब बहुत ही फूहड़ व्यक्ति हो, कतई रफ इंसान हो, जिसे कुछ मतलब जिसे बोलने का लहजा ना पता हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, टाटर। और बहुत ही मतलब परेशानी खड़ी करने वाला व्यक्ति हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, टाटर दोस्तों बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाटर बोला जाता है। गोट इट, गुड। अगला देखिए दोस्तों क्या लिखा, अगला लिखा टेकी। क्या दोस्तों लिखा, टेकी। टेकी का मतलब क्या होता है सर, टेकी का मतलब क्या होता है, देखो टेकी का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही, जिसका टेस्ट बहुत ही पुअर है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है टेकी। क्या बोला जाता है, टेकी। टेकी मतलब क्या होता है, शोइंग पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी। जो जिसकी सर जो क्वालिटी है बहुत ही पुअर है, बहुत ही मतलब निम्न लेवल की है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है टेकी। गोट इट। अगला लिखा है दोस्तों सिंगोग। क्या दोस्तों लिखा है, सिंगोग। सिंगोग का मतलब क्या होता है, देखो सिंगोग का दोस्तों मतलब होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ जीव, जीव बोले तो जहाँ यहूदी लोग पूजा करते हैं, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है सिंगोग कहा जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, सिंगोग। तो सिंगोग का मतलब क्या होता है, ए बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग वेयर जहाँ द जीव्स मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग। एक ऐसी जगह होती है जहाँ सर यहूदी लोग पूजा करते हैं, तो उसी को बोला जाता है सिंगोग कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, सिंगोग कहा जाता है। गॉट इट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आगे आपका लिखा है स्वान सॉन्ग। क्या दोस्तों लिखा है, स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है, देखो स्वान सॉन्ग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की जो लास्ट डिजायर होती है, लास्ट परफॉर्मेंस होता है, लास्ट सॉन्ग होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है स्वान सॉन्ग। अंतिम कुछ भी हो, अंतिम का मतलब किसी का लास्ट परफॉर्मेंस हो या लास्ट सॉन्ग हो, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है स्वान सॉन्ग। क्या बोला जाता है, स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग क्या होता है, ए पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति की जो लास्ट परफॉर्मेंस होती है उसी को दोस्तों बोला जाता है स्वान सॉन्ग। क्या दोस्तों बोला जाता है, स्वान सॉन्ग बोला जाता है। ओके, अगला आपका लिखा है स्वाम। क्या लिखा है दोस्तों, श्याम। स्वाम लिखा है। स्वाम का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो बीज होती है, बीज बोले तो जो मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों का जो समूह होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है स्वाम बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, स्वाम बोला जाता है। ओके, अ कलेक्शन ऑफ बीज, जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियों का जो समूह होता है दोस्तों उसी को बोला जाता है स्वाम बोला जाता है। ओके, अगला आपका लिखा है सरेप्टिसस। क्या लिखा है, सरेप्टिसस। सरेप्टिसस का मतलब क्या होता है, सरेप्टिसस का मतलब होता है चोरी छिपे जो काम किया जाता है उसी को बोला जाता है सरेप्टिसस। गुप्त रीति से कोई चीज की गई हो तो उसी को बोला जाता है सरेप्टिसस। क्या लिखा है, कीप्ड सीक्रेटली स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ। क्या होता है सरेप्टिसस, आप कुछ लोग क्या करते हैं, सरेप्टिसस इंट्रेंस करते हैं। सरेप्टिसस इंट्रेंस क्या होता है, बिना परमिशन के क्या होता है, एक तरीके से अंदर चले आते हैं चुपके चुपके, तो वही होता है सरेप्टिसस इंट्रेंस। सरेप्टिसस का मतलब होता है चोरी चोरी चुपके चुपके आना, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है सरेप्टिसस। समझ में आ गया। अगला दोस्तों लिखा है आपका सर्ज। क्या लिखा है, सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है, सर्ज का मतलब होता है, देखो दोस्तों सर्ज का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में चीजों का तेजी से जाना। क्या लिखा है, मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। क्या होता है, सर्ज का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाना दोस्तों, उसी को बोला जाता है सर्ज। मूव चले जाना, सडनली अचानक, एंड पावरफुली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड बहुत तेजी से जाना, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है सर्ज बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, सर्ज। नीचे क्या लिखा, सप्लीकेट। क्या दोस्तों लिखा, सप्लीकेट। सप्लीकेट का दोस्तों मतलब क्या होता है, सप्लीकेट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से विनती करना, उसी को दोस्तों बोला जाता है सप्लीकेट। क्या दोस्तों बोला जाता है, सप्लीकेट। आस्क, आस्क और बेग फॉर समथिंग अर्नेस्टली एंड हम्बली। कहने का मतलब होता है किसी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करना, वही होता है सर सप्लीकेट। तो सप्लीकेट का मतलब क्या होता है, निवेदन करना होता है। क्या होता है दोस्तों, निवेदन करना होता है, विनती करना होता है, वही होता है दोस्तों सप्लीकेट। ओके,
अगला देखिए दोस्तों, अगला आपका लिखा है सफरेज। क्या लिखा है? सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज का दोस्तों मतलब होता है जो वोट देने का अधिकार होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है सफरेज। क्या बोला जाता है? सफरेज। द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, जो सर राजनीतिक चुनाव होते हैं उनमें वोट देने का जो अधिकार होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है सफरेज। क्या दोस्तों बोला जाता है? सफरेज बोला जाता है। गॉट इट। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका लिखा स्टोवे। क्या लिखा है दोस्तों? स्टोवे। स्टोवे किसे बोलते हैं? स्टोवे ऐसे इंसान को बोलते हैं जो शिप में क्या करता है, स्टोवे ऐसे इंसान को बोलते हैं जो शिप में चोरी छुपे यात्रा करता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोवे बोलते हैं। वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप, एक ऐसा इंसान जो शिप में छिप जाता है, टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, मतलब फ्री में यात्रा करने के लिए क्या होता है, वो शिप पर छिप जाता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? स्टोवे। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्टोवे। तो स्टोवे का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो जहाज पर छिप कर यात्रा करता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्टोवे बोला जाता है। ओके। अगला लिखा है दोस्तों सब सर्वेंट। क्या लिखा है? सब सर्वेंट लिखा है। सब सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सब सर्वेंट होता है एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी आज्ञा को मानता हो, बिल्कुल जैसे ही आपने कुछ बोला वैसे उसने हाँ कर दिया, तो कहने का मतलब जी हजूरिया करने वाला। कैसा सर? बिल्कुल कतई आपके हुक्म का पालन करने वाला, तुरंत पालन करने वाला, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? सब सर्वेंट बोला जाता है। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, दूसरों की अन्य अन्य लोगों की आज्ञा को मानने वाला, तुरंत मान जाए, एक बार किसी ने बोला तुरंत मान गए भाई, जी हुजूरिया करने वाला, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? सब सर्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब सर्वेंट बोला जाता है। एक होता है सुकुलेंट। क्या होता है? सुकुलेंट। सुकुलेंट का मतलब क्या होता है? सुकुलेंट का मतलब जो सर जूसी हो, रसीला हो, तो उसी को बोला जाता है सुकुलेंट। क्या होता है? रसीला। ठीक है। हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यूज, कहने का मतलब तो सुकुलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही रसीला हो, उसी को दोस्तों बोला जाता है सुकुलेंट। गोट इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या लिखा है? आगे दोस्तों आपका लिखा है सरप्लस। क्या लिखा है? सरप्लस लिखा है। क्या दोस्तों लिखा है? सरप्लस। क्या होता है सरप्लस? देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे लिखा है आपका, देखिए दोस्तों आगे लिखा है आपका सपल्स लिखा है। क्या लिखा है? सपल। सपल्स का मतलब क्या होता है? सपल्स का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है सपल्स। तो सपल्स किसे कहते हैं? किसी चीज की अधिकता। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत से ज्यादा कोई चीज है तो उसी को बोला जाता है सपल्स। क्या दोस्तों बोला जाता है? सपल्स। तो सपल्स का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक कोई चीज है तो उसी को बोला जाता है सपल्स। एक होता है सुपर स्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? सुपरस्टिशन का मतलब होता है दोस्तों अंधविश्वास होता है। क्या होता है? अंधविश्वास होता है। अ बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस, एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा विश्वास जो सर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब मेरा यही है, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। समझ में आ रहा? सुपरस्टिशन का मतलब दोस्तों क्या होता है? अंधविश्वास होता है दोस्तों। क्या होता है इसका मतलब? अंधविश्वास होता है। गोट इट। अगला लिखा है दोस्तों सम्चुअस। क्या लिखा है? सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब क्या होता है? सम्चुअस का मतलब होता है एकदम आलीशान, स्प्लेंडेड होता है, जो देखने में बहुत ही आलीशान लगे ना, उसी को दोस्तों बोला जाता है सम्चुअस। क्या बोला जाता है? सम्चुअस। स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, देखने में बहुत ही एक्सपेंसिव लगे, बहुत ही कुछ महंगी लगे, सम्चुअस क्लोथ्स भी होते हैं। समझ में आ रहा है? तो सम्चुअस का मतलब क्या होता है? आलीशान होता है, भव्य होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है सम्चुअस। आगे क्या लिखा है? देखिए दोस्तों, आगे आपका लिखा है, आगे दोस्तों आपका लिखा है स्टेराइल। क्या लिखा है? स्टेराइल। स्टेराइल क्या होता है? स्टेराइल, देखो स्टेराइल बोलते हैं, देखो स्टेराइल का मतलब होता है बांझ होता है। क्या होता है? बांझ। बांझ किसे बोलते हैं? एक ऐसी महिला जो अपने बच्चे को जन्म देने में असक्षम हो, तो ऐसी महिला को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्टेराइल कहते हैं। क्या बोला जाता है? स्टेराइल। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जो बच्चे देने में, जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो, तो ऐसी महिला को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्टेराइल। और स्टेराइल का मतलब प्योर भी होता है, जैसे स्टेराइल वाटर होता है, कहता है प्योर पानी, शुद्ध वाटर। ठीक है, समझ में आ गया? अगला दोस्तों लिखा स्टेच्यूट। क्या होता है? स्टेच्यूट। स्टेच्यूट का मतलब क्या होता है? स्टेच्यूट का मतलब होता है दोस्तों जो लिखित कानून होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है स्टेच्यूट। जो रिटेन लॉ, जो लिखित कानून होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है स्टेच्यूट। रिटेन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, समझ पा रहे हो? लिखित कानून होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है स्टेच्यूट। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्टेच्यूट बोला जाता है। गोट इट। अगला दोस्तों देखते हैं,
अगला दोस्तों आपका लिखा है, देखिए अगला आपका है स्टेचुएस्क्यू लिखा है। क्या है? स्टेचुएस्क्यू लिखा है। स्टेचुएस्क्यू का मतलब क्या होता है? एक ऐसी महिला जो बहुत ही भारी भरकम टाइप से हो। कैसी? एक ऐसी महिला जो मतलब जो बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही उसकी हाइट ज्यादा हो, तो ऐसी महिला को दोस्तों क्या, बहुत ही सुडोल महिला, तो ऐसी महिला को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्टेचुएस्क्यू बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्टेचुएस्क्यू। क्या है? एन अट्रैक्टिव, टाल, ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वुमन, एक ऐसी महिला जो बहुत ही कैसी हो? अट्रैक्टिव हो, बहुत ही टॉल हो, लंबी हो, और बहुत ही ग्रेसफुल हो, बहुत ही डिग्निफाइड हो, तो ऐसी महिला को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्टेचुएस्क्यू। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्टेचुएस्क्यू बोला जाता है। ओके। अगला क्या लिखा? स्टांसन लिखा है। क्या दोस्तों लिखा? स्टांसन। स्टांसन क्या होता है? स्टांसन एक खंबा टाइप से होता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, छोटा टाइप से खंबा होता है, जो क्या होता है? बैरियर का काम करता है। किसका काम करता है? बैरियर का। आपने देखा होगा जब रोड्स जो होते हैं, रोड पर जब कंस्ट्रक्शन का काम सर चल रहा होता है, तो क्या होता है? वो बैरियर रख देते हैं, खंबे ऐसे ऐसे करके टाइप से रख देते हैं, जैसे ऐसे खंबे होते हैं, ऐसे करके, ये ऐसे जो खंबे टाइप से होते हैं, तो इन्हीं को दोस्तों बोला जाता है स्टांसन बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्टांसन बोला जाता है। एन अपराइट बार, पोस्ट और फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट और बैरियर। समझ पा रहे हो? स्टांसन का दोस्तों मतलब क्या होता है? खंबा होता है दोस्तों। क्या होता है? स्टांसन का मतलब खंबा होता है। गॉट इट? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा स्टैम्पीड। क्या दोस्तों लिखा? स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है? देखना, स्टैम्पीड का मतलब होता है अ सडन रश ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स। सर क्या होता है? डरे हुए पीपल, डरे हुए जो लोग होते हैं या फिर जानवर होते हैं, बहुत अचानक क्या करते हैं, बड़ी संख्या में जो भाग जाते हैं, तो इसी को दोस्तों बोला जाता है स्टैम्पीड। तो स्टैम्पीड का मतलब होता है, स्टैम्पीड का मतलब होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है? भाग जाना, और बहुत बड़ी संख्या में डरे हुए लोग क्या होते हैं? बहुत बड़ी संख्या में एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह भाग जाते हैं, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है स्टैम्पीड बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्टैम्पीड बोला जाता है। आ सडन रश, एक अचानक जो भगदौड़ होती है, एक अचानक जो भीड़ टाइप से होती है, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल, डरे हुए लोगों की, आर एनिमल्स। समझ पा रहे हो? एनिमल्स का या पीपल्स का, जो ऐसे एनिमल्स या पीपल जो डरे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में अचानक भाग जाते हैं, तो इसी को दोस्तों बोला जाता है स्टम्पीड, भगदड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भगदड़। ओके। अगला दोस्तों लिखा स्टेगर। क्या लिखा दोस्तों? स्टेगर। स्टेगर का मतलब क्या होता है? स्टेगर का मतलब दोस्तों होता है लड़खड़ाना होता है। क्या होता है? लड़खड़ाना होता है। कुछ लोग चलते हैं तो चलते चलते इधर इधर ऐसे ऐसे करके डोलते हैं, तो दोस्तों उसे बोला जाता है स्टेगर। टू वॉक अनस्टीडली एज इफ अबाउट टू फॉल, ऐसे चलते हैं जैसे मान लो कि गिरने ही वाले हो, तो वही होता है दोस्त स्टेगर। तो स्टेगर का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना होता है दोस्तों। क्या होता है? लड़खड़ाना होता है। समझ पा रहे हो? अगला दोस्तों क्या लिखा है? देखिए अगला दोस्तों आपका लिखा है स्प्यूरियस लिखा है। क्या होता है? स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब दोस्तों क्या होता है? स्प्यूरियस का मतलब स्प्यूरियस का मतलब होता है जो चीज असली ना हो, कैसी हो? नकली हो। जो नकली चीज होती है, पैक होती है, उसी को दोस्तों बोला जाता है स्प्यूरियस। क्या है? नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी, कहने का मतलब जो चीज नकली हो, उसी को दोस्तों बोला जाता है स्प्यूरियस। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्प्यूरियस। तो स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? नकली, नॉट जेन्युइन। ओके। अगला लिखा है स्पोरेडिक। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है जो लगातार ना हो, रुक रुक कर हो। आपने देखा होगा स्पोरेडिक रेन होती है, अभी हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, तो ऐसे जो रेन होती है क्या होती है? स्पोरेडिक रेन। स्पोरेडिक का मतलब होता है जो अनियमित रूप से हो, उसी को दोस्तों बोला जाता है स्पोरेडिक। क्या है? अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, जो सर इरेगुलर करके हो, मतलब इसमें रेगुलरिटी ना हो। सर अभी हुई, फिर रुकी, फिर हुई, फिर रुकी, तो यही होता है सर स्पोरेडिक। क्या होता है? स्पोरेडिक। एक होता है स्पोक्स पर्सन। क्या होता है दोस्त? स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन ऐसे इंसान को बोलते हैं जो दूसरों की तरफ से बोलता है। किसकी तरफ से बोलता है? दूसरों की तरफ से जो बोलता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है स्पोक्स पर्सन बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? स्पोक्स पर्सन। दूसरे की तरफ से बोलने वाले को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्पोक्स पर्सन। गॉट इट? वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों की तरफ से दोस्तों बोलता है, उसे बोला जाता है स्पोक्स पर्सन। अगला लिखा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान होता है जो अपना पैसा फालतू में खर्च करता है, फिजूल खर्ची जो व्यक्ति होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्पेंड थ्रिफ्ट बोला जाता है।
ए पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी केयरलेसली, एक ऐसा इंसान जो अपना बहुत सारा पैसा खर्च करता है। तो रेकलेसली मतलब बेवजह, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्पेंड थ्रिफ्ट बोला जाता है। गोट इट। अगला दोस्तों लिखा स्पेसिमेन। क्या लिखा? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल। आप लोग क्या होता है, आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड का सैंपल लेते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं। तो सैंपल का मतलब स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन का मतलब सैंपल होता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट द रेस्ट ऑफ इट इज लाइक। कहने का मतलब है एक नमूना होता है। क्या होता है? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का जो होता है सैंपल, आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया। सैंपल का मतलब होता है, आपने देखा होगा, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपनी जांच वगैरह कराते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? आपके ब्लड का सैंपल लेता है, नमूना लेता है, स्पेसिमेन लेता है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? सैंपल होता है दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों क्या लिखा है देखिए, आगे देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों आपका लिखा है, देखिए दोस्तों आगे आपका लिखा है, देखिए दोस्तों आगे आपका लिखा स्पेजम। क्या लिखा है दोस्तों? स्पेजम। स्पेजम का मतलब क्या होता है? स्पेजम का मतलब होता है ऐंठन। क्या होती है हमारे कभी कभी बॉडी में क्या होती है? ऐंठन होने लगती है, शरीर टूटने लगता है, तो वही होता है स्पेजम। क्या होता है दोस्तों? स्पेजम होता है सडन, अचानक, इनवॉलेंट्री मस्कुलर और कंट्रैक्शन, जो सर ऐंठन होने लगती है उसी को दोस्तों बोला जाता है स्पेजम बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? स्पेजम। तो स्पेजम का मतलब क्या होता है? ऐंठन होती है। क्या होती दोस्तों? ऐंठन। अगला दोस्तों लिखा सोबिनियर। क्या लिखा है? सोबिनियर। सोबिनियर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा गिफ्ट होता है जो किसी को निशानी के तौर पर दिया जाता है, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है सोबिनियर। क्या दिया जाता है? सोबिनियर। आप लोग कभी ताजमहल वगैरह, अगर कभी भी अगर आप लोग ताजमहल देखने जाते हो तो वहां से आप क्या लाते हो? किसी के लिए कोई गिफ्ट ले आते हो, कोई जैसे बुक हो गई या फिर कोई छोटा सा ताजमहल हो गया, तो वो क्या हो, अगर किसी को आप देते तो वो क्या हो? वो एक सोबिनियर होता है, एक उपहार होता है, एक ऐसा उपहार जो मेमोरी के तौर पर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? निशानी के तौर पर दोस्तों उसी को बोला जाता है सोबिनियर। तो सोबिनियर का मतलब होता है एक ऐसा गिफ्ट होता है जो किसी को निशानी के तौर पर दोस्तों दिया जाता है, उसी को बोला जाता है सोबिनियर। समथिंग कीप्ड एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। रिमाइंडर समझ में आ रहा है? सोबिनियर समथिंग कीप्ड, एक ऐसी चीज जो रखी जाती है एज ए रिमाइंडर, रिमाइंडर के तौर पर ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के। कहने का मतलब मेरा ये जो एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा गिफ्ट होता है जो किसी को निशानी के तौर पर दिया जाता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है सोबिनियर। ओके, अगला दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला आपका लिखा सोरसरी। क्या लिखा दोस्तों? सोरसरी। सोरसरी का मतलब क्या होता है? सोरसरी का मतलब होता है दोस्तों जादू टोना होता है। क्या होता है? जादू टोना जो होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है सोरसरी। अ टाइप ऑफ म्यूजिक, मैजिक है सर, अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन। इसमें क्या होती है? जो इविल स्पिरिट्स होती हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, इसमें इन्हीं का जिक्र होता है। तो यही होता है सोरसरी। सोरसरी का मतलब होता है सर जो जादू टोना होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है सोरसरी। ओके, अगला दोस्तों क्या लिखा? अगला लिखा सोपोरिफिक। क्या दोस्तों लिखा है? सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब क्या होता है? सोपोरिफिक एक ऐसी औषधि होती है, एक ऐसा ड्रग होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको खाने के बाद नींद आ जाती है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है सोपोरिफिक। क्या दोस्तों बोला जाता है? सोपोरिफिक। नींद आने वाली जो औषधि होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है सोपोरिफिक। ओके, ए ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप। एक ऐसा ड्रग या एक ऐसा सब्सटेंस जिसे लेने के बाद क्या है सर? नींद आ जाए, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सोपोरिफिक बोला जाता है। एक होता है सोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोनेट। सोनेट किसे बोलते हैं? 14 लाइन की जो कविता होती है सर, उसी को बोला जाता है सोनेट। अब 14 लाइन पोएम को बोला जाता है सोनेट। 14 लाइन की जो कविता होती है उसे क्या बोला जाता है? सोनेट। अगला क्या लिखा है? सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट का मतलब क्या होता है? सोमनीलोक्विस्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो सर क्या है? नींद में बोलता है। क्या है? सोमनीलोक्विस्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो नींद में बातें करता है, नींद में बोलता है। वन हू टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड अ सोमनीलोक्विस्ट।
एक ऐसा इंसान जो नींद में क्या करता है, नींद में बोलता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है, सोमनी लोकिस्ट बोला जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? गुड। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट लिखा है। देखिए दोस्तों आगे आपका लिखा है सोमनम्बुलिस्ट लिखा है। देखिए दोस्तों आगे दोस्तों, आगे आपका लिखा है सोमनम्बुलिस्ट। क्या लिखा है दोस्तों? सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान होता है जो सर नींद में चलता है। क्या है? एक ऐसा इंसान जो नींद में चलता है। तो जो नींद में चलता है ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? सोमनम्बुलिस्ट बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? सोमनम्बुलिस्ट। ओके। अगला है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे इंसान को बोलते हैं? सॉल्वेंट ऐसे इंसान को बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपना कर्ज चुका सके, जो कर्ज चुकाने में सक्षम हो, तो ऐसा इंसान क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और एक ऐसा इंसान जो अपना कर्ज ना चुका सके उसे कहते हैं इनसॉल्वेंट, और जो कर्ज चुका देता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। गॉट इट? बीइंग एबल टू पे वंस डेट, अपना कर्ज चुकाने में जो सक्षम होता है उसी को बोला जाता है सॉल्वेंट। अगला लिखा है, देखिए दोस्तों अगला लिखा है सोलिलोक्विस्ट। क्या लिखा है? सोलिलोक्विस्ट। तो सोलिलोक्विस्ट कैसे इंसान को बोलते हैं? सोलिलोक्विस्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो खुद से बात करता है। किससे बात करता है? जो खुद से बात करता है, अपने से बात करता है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? सोलिलोक्विस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोलिलोक्विस्ट। वन हु टॉक्स टू वनसेल्फ, एक ऐसा इंसान जो खुद से बात करता है, उस ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? सोलिलोक्विस्ट। ओके। एक होता है सजोन। क्या लिखा है? सजोन लिखा है। सजोन का मतलब क्या होता है? सजोन का मतलब होता है कहीं पर थोड़ी ही जगह, थोड़ी देर के लिए जो रुकना होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हम जब कहीं रुकते हैं तो उसी को दोस्तों बोला जाता है सजोन। क्या बोला जाता है? सजोन। अ शॉर्ट स्टे, बहुत ही थोड़ी देर के लिए ठहरना। एट अ प्लेस, प्लेस पर दैट इज नॉट योर ओन होम, जो आपका घर नहीं है। कहने का मेरा मतलब है, यहाँ लिखा सजोन। सजोन का मतलब होता है निवास स्थान, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जो थोड़ी देर के लिए जहाँ हम रुकते हैं उसी जगह को दोस्तों बोला जाता है सजोर। थोड़ी देर के लिए रुकने को क्या बोला जाता है? सजोर। ओके। अगला क्या लिखा? स्नोब। क्या लिखा है दोस्तों? स्नोब। स्नोब का मतलब क्या होता है? स्नोब का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही घमंडी हो। कैसी हो? क्या कैसा हो? घमंडी हो। जो बहुत ही घमंडी इंसान होता है ना, ऐसे इंसान को बोला जाता है स्नोब। कैसा? ए पर्सन रिगार्डेड एज एरोगेंट, बहुत ही एरोगेंट हो, बहुत ही घमंडी हो, एनोइंग, बहुत ही परेशान करने वाला हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? स्नोब कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? स्नोब बोलते हैं। ओके। अगला आपका लिखा स्लॉट। स्लॉट का मतलब क्या हो सर? आपको जो दिया हुआ, जो सब दिया हुआ सर, आपको स्पेस हो गया, दिया हुआ आपको टाइम हो गया कि भाई इतने समय में आपको ये चीज करनी है, तो ये क्या होता है? ये है स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है ए गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, उसी को दोस्तों बोला जाता है स्लॉट। तो स्लॉट का मतलब क्या होता है? अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, जो दिया हुआ आपको समय होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है स्लॉट। ओके। अगला दोस्तों लिखा स्लोवर। क्या दोस्तों लिखा? स्लोवर। स्लोवर का मतलब क्या होता है? स्लोवर का मतलब होता है लार टपकाना। क्या दोस्तों? लार टपकाना। बहुत बड़ी मात्रा में लोग, जब कुछ लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं? लार अपनी टपकाते रहते हैं। तो स्लोवर का मतलब होता है लार टपकाना। हैव सलाइवा। सलाइवा का मतलब दोस्तों क्या होता है? लार होता है। हैव सलाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली। कॉपियसली मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, फ्रॉम द माउथ, माउथ से सर बहुत बड़ी मात्रा में सलाइवा का टपकाना, वही होता है दोस्तों स्लोवर। तो स्लोवर का मतलब क्या होता है? लार टपकाना। ओके दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों आपका लिखा है स्लेकन। क्या करना? स्लेकन लिखा है दोस्तों। क्या लिखा? स्लेकन। स्लेकन का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखो दोस्तों, कहीं पर अगर आ जाए स्लेकन, तो स्लेकन का मतलब होता है रिड्यूस करना। क्या करना? रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, कम करना। समझ में आ रहा है? किसी चीज को धीरे करना, तो उसे बोला जाता है स्लेकन। रिड्यूस कम करना, और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी स्पीड को कम करना, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता या स्पीड को कम करना, रिड्यूस करना, उसी को बोला जाता है स्लेकन। तो स्लेकन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिड्यूस करना होता है। क्या होता है इसका मतलब? रिड्यूस। रिड्यूस बोले तो कम करना होता है। ओके। अगला लिखा है स्मदर। क्या लिखा है दोस्तों? स्मदर। इस मदर का मतलब दोस्तों क्या होता है? इस मदर का मतलब होता है दम घोट कर मार डालना किसी। कैसे? दम घोट कर। देखना, टू किल समबडी बाय कवरिंग हिज या हर फेस सो दैट ही या सी कैन नॉट ब्रीथ। देखो सर, इस मदर, इस मदर का मतलब होता है किसी को, जैसे सपोज करो किसी के मुंह पर कपड़ा या पिलो को रखकर उसका, उसे सर जान से मार देना, उसी को बोला जाता है इस मदर। इस मदर का मतलब क्या होता है?
दम घोटना, किसी का क्या करना, दम घोटना। ओके, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है स्मदर। तो स्मदर का मतलब क्या होता है, टू किल समबडी बाय कवरिंग हिज या हर फेस, उसके फेस को कवर करके, दैट ही कैन नॉट ब्रीथ, ताकि वह सांस ना ले सके और वो मर जाए। तो यहाँ पर क्या है, स्मदर। स्मदर का मतलब होता है किसी को मार देना। कैसे मार देना, उसका माउथ हो गया, नोक, माउथ हो गया, फिर नोज हो गए, उस पर विलो हो गया, ऐसी चीजों को रखकर। ओके, अगला लिखा है दोस्तों स्ट्रेंगल लिखा है। चाहे आपका स्ट्रेंगल आ जाए या आ जाए थ्रोटल, दोनों का मतलब होता है गला घोट कर मार देना। देखो अंतर होता है, ये लिखा है स्मदर, ये होता है स्ट्रेंगल या थ्रोटल। गला घोट कर मार देने का मतलब होता है, आप कुछ लोग होते हैं पता है क्या करते हैं, गले को दबा देते हैं सर, और लोग मर जाते हैं। तो वही होता है गला घोटना। तो क्या है, टू किल समबडी, किसी को मारना, बाय स्क्यूजिंग हिज या हर नेक और थ्रोट विद योर हैंड्स रोप ईटीसी। आपने देखा हो कुछ लोग हाथों से क्या करते हैं, गले को घोंट देते हैं, या फिर रस्सी से। तो यही होता है दोस्तों स्ट्रेंगल या फिर थ्रोटल। इसका मतलब क्या होता है, किसी को गला घोट कर मारते हैं। ओके, अगला लिखा है दोस्तों साइनेक्योर। क्या होता है साइनेक्योर, साइनेक्योर का मतलब क्या होता है, साइनेक्योर का मतलब होता है एक ऐसी नौकरी जिसमें काम कुछ भी ना हो, पैसा बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी नौकरी को दोस्तों क्या बोला जाता है, साइनेक्योर। समझ में आ रहा। ओके, आज का अपना सेशन दोस्तों यहीं पर रखते हैं, आगे का कल करेंगे। अगर हमारा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। जय हिंद।